थर्ड सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, डॉट नेट का ये अपना थर्ड सेशन है, राइट। तो डॉट नेट का ये थर्ड सेशन है, राइट, डॉट नेट का थर्ड सेशन, राइट ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि डॉट नेट पे काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या चाहिए। डॉट नेट पे काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए अपने को डॉट नेट फ्रेमवर्क। क्या चाहिए अपने को? डॉट नेट फ्रेमवर्क चाहिए। और जब आप डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 कंपाइलर मिलते हैं। सी शार्प का कंपाइलर जिसको हम लोग पहचानते हैं कुछ इस तरीके से CSC, विजुअल बेसिक का कंपाइलर जिसको हम लोग बोलते हैं VBC, और जे शार्प का कंपाइलर जिसको हम लोग बोलते हैं JSC, राइट ना। तो ये 3 कंपाइलर आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, राइट ना, जिसपे आप 3 लैंग्वेजों के 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों के प्रोग्राम आप बना करके रन करा सकते हो। पर अगर आपको जल्दी काम करना है, इजी काम कर मतलब इजी डेवलपमेंट करना है और फास्ट डेवलपमेंट करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक आईडी दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक आईडी दिया है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो, राइट, विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो पे आप अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो पे आप सी शार्प पे भी काम कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो पे आप सी शार्प पे भी काम कर सकते हैं, राइट, F शार्प पे भी काम कर सकते हैं, विजुअल बेसिक पे भी काम कर सकते हैं, राइट ना। तो डॉट नेट पे हम लोगों ने सी शार्प का, यस 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 टेल मी। यस, स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही किसी को? स्क्रीन विजिबल नहीं। यस एवरीबॉडी, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। यस ऑल ऑफ यू। सर बेटा देखो कभी ऐसा होता ना कि अभी अभी अगर स्क्रीन अगर आपको ना दिखाई दे तो आप एक बार रिकनेक्ट कर लो तो आपको स्क्रीन दिखाई देने लगी। बेटा हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो आपके एंड से, इस वजह से आपको ना दिखाई दे रही हो, ठीक है, एक बार रिकनेक्ट कर लो बेटा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डॉट नेट पे काम करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है डॉट नेट फ्रेमवर्क, और जल्दी अगर आपको काम करना है, फास्ट काम करना है तो आपको कोई ना कोई एक आईडी यूज करना पड़ेगा, लाइक विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो बेसिकली डिजाइन फॉर डॉट नेट डेवलपमेंट। डॉट नेट पे डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। और हम लोग जो लैंग्वेज सीखेंगे बेटा, हम लोग कौन सी लैंग्वेज सीखेंगे? हम लोग जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है वो कौन सी है? सी शार्प डॉट नेट। सी शार्प डॉट नेट इज मोस्ट कंपेटेबल लैंग्वेज ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो हम लोग सी शार्प डॉट नेट सीखने वाले हैं, राइट ना। तो सी शार्प डॉट नेट का यस्टरडे वी हैव सीन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है सी शार्प डॉट नेट का। सी शार्प डॉट नेट का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, राइट, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प। सी शार्प का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी शार्प का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं नेम स्पेस, उसके बाद क्लास, उसके बाद ब्लॉक्स और उसके बाद स्टेटमेंट्स, राइट ना। तो ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है सी शार्प का। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं नेम स्पेस, राइट, उसके बाद क्लास, उसके बाद ब्लॉक्स और उसके बाद स्टेटमेंट्स। ये प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है हमारे सी शार्प का। तो सी शार्प का जैसे हम लोग ने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जावा में जिसको हम लोग पैकेजेस कहते थे उसी को हम लोग सी शार्प डॉट नेट में नेम स्पेस कहते हैं। तो जैसे पैकेजेस के अंदर सेट ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं, वैसे नेम स्पेस के अंदर भी क्या होंगे? सेट ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस। लाइक जैसे सपोज दैट कोई भी नेम स्पेस अगर आपको अपने प्रोग्राम में लगाना है तो सबसे पहले यूजिंग कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। यूजिंग फॉर एग्जांपल सिस्टम, सिस्टम इज अ नेम स्पेस, सिस्टम इज अ नेम स्पेस विच कंटेन मैनी प्री डिफाइंड क्लासेस। और यूजिंग कीवर्ड की मदद से कोई भी प्री डिफाइंड क्लास, यूजिंग कीवर्ड की मदद से कोई भी नेम स्पेस हम लोग अपने प्रोग्राम में अटैच कर सकते हैं, राइट ना। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है क्लास टेस्ट, और हमारा प्रोग्राम चालू होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट ना। पर ध्यान रहे अभी मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, राइट। और स्ट्रिंग टाइप का एरे जैसे कि जावा में करते थे हम लोग, ठीक, सेम टू सेम। और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराते थे, राइट ना, कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट ना। और यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया डबल कोट के अंदर राम,
ठीक है। तो ये कंसोल जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करते थे जावा में, वैसे हम लोग सी शार्प में कोई भी आउटपुट मैसेज प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन यूज करते हैं, राइट ना, आउटपुट मैसेज प्रिंट कराने के लिए। सिंपल। कुछ बातें मुझे बतानी है सी शार्प डॉट नेट में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना होगा और उनको दिमाग में रख के काम करना होगा। और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट नोट्स। क्या है सम इंपॉर्टेंट नोट्स? पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट नोट ये है कि सी शार्प में जो क्लासेस होंगी, जितने भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं या जो क्लासेस हम बनाएंगे, क्लास के नाम का पहला लेटर, क्लास के नाम का पहला लेटर, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। मतलब सी शार्प डॉट नेट पे जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं या जितने भी यूजर डिफाइंड क्लासेस हैं, मतलब आप खुद बनाओगे जो क्लास या जितनी भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, उनका पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। क्लास के नाम का पहला लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंसोल, कंसोल इज अ क्लास, राइट। कंसोल का सी कैसा है? कैपिटल है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल आपने जो क्लास बनाई है टेस्ट नाम की, उसका टी कैसा है? कैपिटल है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि सी शार्प में क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, मतलब रखना चाहिए, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है, बट सी शार्प जिसने डिजाइन करी है, उन्होंने भी जो भी प्री डिफाइंड क्लासेस बनाई है, उन्होंने भी पहले नाम का पहला लेटर, क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल रखा है। तो आप लोग भी अपनी क्लास जब डिजाइन करें खुद की, तो उसका नाम का पहला लेटर कैपिटल रखें। और अगर किसी क्लास के नाम में दो वर्ड इन्वॉल्व है, तो दोनों ही वर्ड का पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल प्रिंट स्ट्रीम, या फिर और भी बहुत सारी क्लासेस लाइक बीटीपीएस कानपुर। जैसे बीटीपीएस कानपुर नाम की कोई क्लास है, तो बीटीपीएस का बी कैपिटल और कानपुर का के कैपिटल। अगर किसी क्लास के नाम में दो वर्ड इन्वॉल्व हैं, तो दोनों ही वर्ड का पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा, राइट ना। रूल नंबर वन। रूल नंबर सेकेंड ये है कि जो मेथड्स हैं, मेथड्स कह लें या फिर उनको हम फंक्शंस कह लें, राइट ना, मेथड्स कह लें या फंक्शंस कह लें, उनका फर्स्ट लेटर उनका फर्स्ट लेटर उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ध्यान रखना, उनका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा, ठीक है। जो मेथड्स होंगी, जो फंक्शंस होंगे, उनका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। लाइक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का एम कैसा है? कैपिटल है, राइट ना। मेन है, और भी बहुत सारी मेथड्स हैं, राइट ना। रीड है, रीड का आर कैसा होगा? कैपिटल होगा, राइट ना। और अगर किसी मेथड के नाम में दो वर्ड इन्वॉल्व है, तो दोनों ही वर्ड के पहले लेटर कैपिटल होंगे। राइट राइट लाइन, राइट का डब्ल्यू कैपिटल, लाइन का एल कैपिटल। अगर किसी मेथड के नाम में दो वर्ड इन्वॉल्व हैं, तो दोनों ही वर्ड के पहले लेटर कैसे होंगे? कैपिटल होंगे। क्लियर पॉइंट? यस एवरीबडी, क्लियर पॉइंट। रूल नंबर 3, सर। जितने भी नेम स्पेसेस हैं, जितने भी प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस हैं या जितने भी यूजर डिफाइंड नेम स्पेसेस हैं, जितने भी प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस हैं या हम जो नेम स्पेस खुद के बनाएंगे, या जितने भी प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस हैं, उनका भी फर्स्ट लेटर कैसा होगा? उनका फर्स्ट लेटर उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। उनका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। लाइक सिस्टम, सिस्टम का एस कैसा है? कैपिटल है। सिस्टम का एस कैसा है? कैपिटल है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है। रूल नंबर 4, जितने भी कीवर्ड्स हैं उनके ऑल कैरेक्टर्स, मतलब ऑल वर्ड्स या मतलब सभी कैरेक्टर कैसे होंगे? ऑल आर स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स। तो ये 4 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। ये 4 पॉइंट्स आई थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी शार्प में क्लास के नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर किसी क्लास के नाम में दो वर्ड इन्वॉल्व हैं, तो दोनों ही वर्ड के पहले लेटर कैपिटल होंगे, ठीक है। सी शार्प में जो मेथड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उनका पहला लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे मेन, रीड। और अगर किसी मेथड के नाम में दो वर्ड इन्वॉल्व हैं, तो दोनों ही वर्ड के पहले लेटर कैपिटल होंगे, ठीक है। सी शार्प में जो नेम स्पेसेस हैं, जितने भी प्री डिफाइंड नेम स्पेसेस हैं, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और जितने आप अगर खुद बनाते हो, तो उनका भी आप कोशिश वही करेंगे कि आप भी उनका नाम का पहला लेटर कैपिटल रखें। और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी शार्प में, ये तो आपको पता ही है कि सभी स्मॉल लेटर्स में होते हैं। इज दैट क्लियर पॉइंट? ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? यस एवरीबडी? यस? यस सर। यस, एनी डाउट? तो मुझे बता सकते हो आप लोग कि इस प्रोग्राम में हाउ मेनी क्लासेस आर यूज्ड इन दिस प्रोग्राम? In this program, how many classes are used? In this program, how many classes are used?
How many classes are used? Sir, Yes, how many classes are used in this program? predefined. मतलब इस प्रोग्राम में कितनी क्लासेस आपको नजर आ रही है? 4 ये मुझे sir. सॉरी, Sir, 2. यस और कोई? Sir, 2. देखो इस प्रोग्राम में जो क्लासेस, इस प्रोग्राम में जो क्लासेस हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं मैं Sir, आपको बताता 3. हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आई विल टेल यू। जो क्लासेस हैं रेड कलर से जो है क्लासेस, लाइक सिस्टम इज अ क्लास, राइट, एंड स्ट्रिंग इज अ क्लास, राइट, Console एंड कंसोल इज अ क्लास, राइट। इज इट क्लियर class. पॉइंट? क्लियर पॉइंट। और जो Yes, sir. आपको ग्रीन कलर Yes, से sir. दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द मेथड्स, जैसे लाइक मेन, मेन इज अ मेथड, राइट, Right राइट line. लाइन इज अ मेथड, राइट, एंड जितने भी ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं, ऑल दीज आर द कीवर्ड्स, ऑल दीज आर द कीवर्ड्स। यूजिंग इज अ कीवर्ड, स्मॉल लेटर से है। क्लास इज अ कीवर्ड, राइट। Public static पब्लिक स्टैटिक वाइड, पब्लिक स्टैटिक void. वाइड कीवर्ड है, राइट ना, ये क्या है? कीवर्ड है। और आपका जैसे आपका लाइक System सिस्टम इज अ नेम स्पेस, namespace. सिस्टम इज अ नेम स्पेस, सिस्टम इज अ नेम स्पेस। इसको किसी और कलर से मार्क कर दें हम लोग, इसको ऑरेंज कलर से मार्क कर दें, और ये सिस्टम जो है वो क्या है? नेम स्पेस है, राइट। सिस्टम इज अ नेम स्पेस। एंड Yes. ए, जो ये ए आर है बेटा, ये वेरिएबल है। ये क्या है? इसको हम लोग किसी और कलर से मार्क कर दें, लाइक ये आपका वेरिएबल है। जो ए आर है ना, ये ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, राइट। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। यस 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 यस, टेल मी। यस यस, ऑल ऑफ यू, एवरीबडी इज गेटिंग माय पॉइंट? यस, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर, आई थिंक। Yes, sir. सभी को पॉइंट्स क्लियर हैं? यस, किसी को कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. एनी डाउट? एनी डाउट? सर यस, No, टेल मी, sir. टेल मी, टेल मी, टेल मी, आई एम लिसनिंग, आई एम हियर यू। यस कैलकुलेटर में तो वो हमारे क्लास होती है बेटा, ये इसकी बात कर रहे हो? यार सर, सिस्टम सिस्टम है बेटा, सिस्टम की सर, सिस्टम। ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सर। नहीं नहीं बेटा, ये तो नेम स्पेस है बेटा। सिस्टम इज ए प्री डिफाइंड नेम स्पेस इन सी शार्प। सिस्टम इज अ नेम स्पेस। देखो ना, यूजिंग कीवर्ड की मदद से हमने सिस्टम लगाया है। हमने सिस्टम को कॉल कैसे किया? देखो ना आप, सिस्टम को हमने कॉल किया है किसकी मदद से? यूजिंग कीवर्ड की मदद से। और यूजिंग कीवर्ड की मदद से किसी को भी अगर हम कॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो नेम स्पेस है। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर है? यूजिंग इज ए कीवर्ड, सिस्टम इज अ नेम स्पेस। इज दैट क्लियर पॉइंट? यस, ऑल ऑफ यू, एवरीबडी इज गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो नेक्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो सी शार्प का हम लोग ने एक प्रोग्राम देखा, और हम लोग सी शार्प का फर्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो। नाउ गोइंग वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग विजुअल स्टूडियो, राइट ना। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी शार्प यूजिंग विजुअल स्टूडियो, राइट ना। फर्स्ट प्रोग्राम, सर यस, टेल मी, यस सर टेल मी। ये सर डॉट नेट का सर, ये इसमें ये जो येलो लाइन है कवर, हाँ, आप ये किस लिए यूज किए सर? कौन सा बेटा? ये सर, ये लास्ट में येलो लाइन से ये आपने कवर किया है। हाँ सर। ये बेटा, ये वेरिएबल है बेटा। ये ए आर जो है वो वेरिएबल है। जी वेरिएबल का नाम बेटा कुछ भी हो सकता है बेटा। जी सर। ये वेरिएबल का नाम है। वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, है ना। यू कैन टेक एनीथिंग नेम। ओके। चलो हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम करते हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो। नाउ फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी शार्प यूजिंग विजुअल स्टूडियो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विजुअल स्टूडियो, राइट। विजुअल स्टूडियो इन माय सिस्टम 2019 वी आर यूजिंग, राइट ना। एंड 2019 में हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम करने वाले हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। सर हाँ हाँ, टेल मी, यस टेल मी, बताओ बेटा सर बोलो। डॉट नेट का कोड हम विजुअल स्टूडियो पर ही कर सकते हैं किसी दूसरी आईडी पर भी? नहीं, देखो विजुअल स्टूडियो बेसिकली डिजाइन फॉर डॉट नेट डेवलपमेंट, और करने को तो आप नोटपैड पे भी कर सकते हो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सबको प्रॉपरली? ये सभी को आवाज आ रही प्रॉपर मेरी? सर विजुअल स्टूडियो
बेटा आपके पास नो नेट, सर। आपके पास सर नेट, वॉइस की ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है आपकी नहीं मेरी वॉइस। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? यस, यस सर। सभी सभी को मेरी यस आवाज ब्रेक हो सर। रही है? यस सर। एक ब्रेक मिनट, हो रही है आपकी आवाज। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। यस, अभी आ रही सबको आवाज मेरी प्रॉपर? Yes. यस यस, यस एवरीबॉडी सर। माय वॉइस प्रॉपर्ली? यस सर आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे सी शार्प का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, नाउ वी आर यूजिंग विजुअल स्टूडियो, एंड विजुअल स्टूडियो में हम लोग को यूज करना है कंसोल एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, एंड नाउ नेक्स्ट और कंसोल एप्लीकेशन 11, राइट, एंड क्रिएट. Now we'll get first application. We are using first application using .NET framework using Visual Studio, right ना? And Visual Studio में .NET framework पहले से इनबिल्ट है, और ये एक्स्ट्रा नेम स्पेस लगे हुए हैं जिनकी हमको जरूरत नहीं है फिलहाल. अभी हमको जरूरत किसकी है? सिस्टम की है. बिकॉज क्यों सिस्टम की जरूरत है? क्योंकि कंसोल क्लास डिफाइन है कहाँ पर? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर, राइट. राइट लाइन और डबल कोट के अंदर हमने लिखा राम, राइट ना. और जैसा कि ये बटन दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, इस ग्रीन कलर बटन से हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल भी करते हैं और रन भी करता है प्रोग्राम, राइट. और ये प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है. और नाउ आपको राम आया और चला गया, तो आउटपुट को जैसे हम लोग गेट सी एच यूज करते थे ना हम लोग सी प्लस प्लस में, वैसे यहाँ पर कंसोल क्लास की स्टैटिक मेथड है जिसका नाम है रीड की. कौन सी मेथड है? रीड की, टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, राइट ना. You can say that now your output is there. Yes, clear point? Great. यस सर। तो ये यस सी सर। शार्प का हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम किया. अब सी शार्प का हम लोग प्रोग्रामिंग कंपाइलेशन और प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सी शार्प का प्रोग्राम कैसे कंपाइल हो रहा है, कैसे रन हो रहा है. अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको जावा से रिलेट करके दिखाता हूँ जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी. जैसे सपोज दैट होता क्या है कि जैसे जावा का आप लोग जो सोर्स कोड लिखते हो, राइट, जावा का जो आप लोग सोर्स कोड लिखते हो या जिसको हम लोग कहते हैं हाई लेवल कोड HLC, राइट ना. और यहाँ पर आप लोग मान लो सपोज दैट क्लास का नाम रखते हो, मान लो सैंपल, राइट. ये जावा का आपका फॉर एग्जांपल सोर्स कोड है. मैं जावा से रिलेट कर रहा हूँ सी शार्प को, राइट. ये जावा का सोर्स कोड है, ठीक है. इसको कंपाइल कौन करेगा? इसको कंपाइल करेगा कंपाइलर. कौन सा कंपाइलर है? जावा के पास में कौन सा कंपाइलर है भाई? जावा के पास कंपाइलर है जावा सी. Java C is a compiler, right? Java C is a compiler which is responsible to convert. पहले हाई लेवल कोड को चेक करेगा और कोड को चेक करने के बाद में इस हाई लेवल कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें? बाइट कोड में. किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइट कोड, राइट. बाइट कोड, राइट. यानी कि सी शार्प जावा का कोड कंपाइल होने के बाद क्या होता है? जावा का कोड कंपाइल होने के बाद में बाइट कोड बनाता है, राइट. क्या बनाता है? बाइट कोड. और बाइट कोड किसको मिलेगा? बाइट कोड कौन रन कराएगा? बाइट कोड को रन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? JVM की है. किसकी है? JVM, जावा वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन जो है, जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? मशीन कोड में. किसमें कन्वर्ट कर देगा? मशीन कोड, राइट, या फिर नेटिव कोड. यानी कि आफ्टर कंपाइलेशन जावा में बनता है बाइट कोड, और बाइट कोड को रन कराने की जिम्मेदारी JVM की है, और JVM बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में. ये कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर है जावा का. और अगर हम सी शार्प की बात करें, ध्यान देना, एक बात ध्यान रखना बेटा कि जावा में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट हमने जावा का सोर्स कोड लिखा है और सोर्स कोड में हमने क्लास का नाम क्या लिखा है? सैंपल.
और हमने इस फाइल को सेव किया है test.java नाम से, test.java नाम से, यानी कि हमने क्लास का नाम अलग रखा है बेटा, ठीक है, और फाइल का नाम अलग रखा है, जानबूझ के रखा है कि जिससे कि आपको समझ पाए कि जब हमारा जावा का प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक है, कंपाइलर जब इसको कंपाइल करता है इस सोर्स कोड को, तो जब ये बाइट कोड बनाता है तो ये एक्चुअल में क्लास के नाम से, यानी क्लास का नाम क्या है सैंपल और फाइल का नाम टेस्ट है, तो ये एक्चुअल में ये क्लास के नाम से एक नई फाइल बनाता है जिसका नाम होता है sample.class फाइल, sample.class फाइल। यानी कि जावा में कंपाइलर जो है सोर्स कोड को कंपाइल करने के बाद में एक नई फाइल क्रिएट करता है, किसके नाम से, क्लास के नाम से, फाइल के नाम से नहीं, फाइल के नाम से नहीं, किसके नाम से, क्लास के नाम से एक नई फाइल बनाता है sample.class फाइल, और इस sample.class फाइल के अंदर जो कोड होता है वो बाइट कोड होता है, इस बाइट कोड को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो, और JVM जो है इस बाइट कोड को लोड करता है और फिर कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में। क्लियर पॉइंट, ये है एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर किसका, जावा का। अगर हम C# की बात करें, C# का जो सोर्स कोड है, C# का जो सोर्स कोड हम लोग लिखेंगे, राइट ना, जिसको हम लोग HLC बोलते हैं, हाई लेवल कोड, राइट ना, और यहाँ पर हम लोगों ने क्लास का नाम रखा है क्या, यहाँ पर भी हमने क्लास का नाम रखा है सैंपल, ठीक है, और इस फाइल को हमने सेव किया है, इस फाइल को हमने सेव किया है test.cs नाम से, क्योंकि C# में जो हम फाइल सेव करेंगे वो .cs एक्सटेंशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर जब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ठीक है, कंपाइल कौन करेगा, कंपाइल करेगा C# का कंपाइलर, जिसको हम लोग बोलते हैं CSC, C# का कंपाइलर, C# का कंपाइलर इस हाई लेवल कोड को कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद में यहाँ पर जो कोड बनता है, कंपाइल C# का कोड जब कंपाइल होगा तो यहाँ पर जो कोड बनता है उस कोड को बोलते हैं MSIL कोड। क्या बोलते हैं उसको, MSIL कोड। MSIL कोड यानी कि कंपाइल होने के बाद यहाँ पर भी एक नई फाइल बनती है बेटा, जब हमारा test.cs नाम से हमने फाइल सेव की है, जब C# का कंपाइलर C# के सोर्स कोड को कंपाइल करेगा तो वो एक नई फाइल बनाएगा, नया कोड बनाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं MSIL कोड, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, और यहाँ पर भी एक नई फाइल बनेगी, और यहाँ पर जो नई फाइल बनेगी वो क्लास के नाम से नहीं बनेगी, फाइल के नाम से बनेगी, test.exe। यानी कि C# का कोड जब कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद में फाइल के नाम से, किसके नाम से, फाइल के नाम से, क्लास के नाम से नहीं, फाइल के नाम से एक नई exe फाइल बनती है। यानी कि C# में कोड जब कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद में एक नई exe फाइल बनती है, और ये exe फाइल का जो नाम होता है वो क्लास के नाम से ना होकर के फाइल के नाम से होता है, राइट। और इस exe फाइल को रन कराने की जिम्मेदारी किसकी है, इस MSIL कोड को रन कौन कराएगा, इस MSIL कोड को रन कराने की जिम्मेदारी है किसकी, CLR की, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। C# में कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वो MSIL कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन कोड में, राइट, किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में, मशीन कोड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं नेटिव कोड, राइट ना। तो आपको पिक्चर क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ध्यान रखना, C# में कंपाइल होने के बाद जो नई फाइल बनेगी वो नई फाइल क्लास के नाम से नहीं बनेगी, वो नई फाइल बनेगी किसके नाम से, वो नई फाइल बनेगी फाइल के नाम से। ध्यान रखना, जावा में क्या होता है कि जावा में जब जावा का कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो वो एक नई फाइल बनाता है, और वो नई फाइल क्लास के नाम से बनाता है। यानी कि जावा में बनती है .class फाइल, और C# में कंपाइल होने के बाद में फाइल के नाम से exe फाइल बनती है, राइट ना। कंपाइल होने के बाद जो नई फाइल जनरेट होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है .exe, और इस exe को CLR क्या करता है, मशीन कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और आप चाहो तो इस exe पे डबल क्लिक करके भी आप अपना आउटपुट देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। जैसे आपने ये प्रोग्राम लिखा, आपने ये प्रोग्राम कहाँ रखा है मैं देखता हूँ, देखो मैं इस प्रोग्राम को खोल के दिखाता हूँ आपको। डबल क्लिक किया
और यहाँ से दिखाई दे रहा होगा आपको ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। मैंने उसको ओपन किया और जब आप बिन के अंदर आप जाओगे तो बिन के अंदर आप डिबग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कंसोल ऐप डॉट exe। इस पे जब आप डबल क्लिक करोगे ना तो देखो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन हो रहा है? यस ऑल ऑफ यू? यस एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. देखो मैंने प्रोग्राम नहीं रन कराया, मैंने यहीं पर डायरेक्टली डबल क्लिक किया, यहीं पर डायरेक्टली डबल किया, क्लिक किया और आपका एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया और आपका आउटपुट आ गया। क्लियर पॉइंट? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर क्लियर है। इस स्ट्रक्चर में किसी को कोई डाउट? यू कैन आस्क। नो यस एनीवन एल्स? Sir, MSIL का सर full form क्या है? MSIL का बेटा, फुल फॉर्म क्या MSIL है? का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज MSIL कोड, राइट ना। जैसे यहाँ पर कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनता है, वैसे C# में कंपाइल होने के बाद जो कोड बनता है उस कोड को बोलते हैं क्या? MSIL कोड। और इस MSIL कोड को रन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? CLR की। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि वाई .NET does not support Java। कोई मुझे बता सकता है Why .NET does not support Java? उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है कि जावा में कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनता है, राइट। जावा में कंपाइल होने के बाद में कोड क्या बनता है? बाइट कोड बनता है। और इस बाइट कोड को अगर तुम दोगे किसको? CLR को। और CLR जो है इस बाइट कोड को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि CLR ओनली अंडरस्टैंड MSIL कोड। CLR को चाहिए क्या? MSIL कोड। और CLR को अगर आप जबरदस्ती आप बाइट कोड दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और CLR बाइट कोड को कन्वर्ट नहीं करेगा मशीन कोड में। इसलिए .NET जो है जावा को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि जावा में कंपाइल होने के बाद बनता है क्या? बाइट कोड बनता है। और .NET में कंपाइल होने के बाद कौन सा कोड बनता है? .NEट में कंपाइल होने के बाद कौन सा कोड बनता है? .NET में कंपाइल होने के बाद में कौन सा कोड बनता है? MSIL, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो इन दोनों का पिक्चराइजेशन पूरा आपको समझ में आया? यस एनीवन एल्स? किसी को कोई Yes, डाउट? sir. No, sir. जावा में कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनता है और C# में कंपाइल होने के बाद में क्या बनता है? MSIL कोड बनता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और ये कोड CLR जो है आसानी से कन्वर्ट कर देता है किसमें? मशीन कोड में। जबकि .NET को अगर आप MSIL कोड दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर पॉइंट? सॉरी, बाइट कोड दोगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा वो। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. तो नाउ द Yes, टर्न इज सभी को क्लियर है पिक्चर? ग्रेट। Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, sir. the Yes, turn sir. is console class. Now the turn is console class, right now? कंसोल क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंसोल क्लास क्या करता है, राइट? कंसोल क्लास एक्चुअल में C# में कंसोल क्लास जो है इसका काम है एक्चुअली, जैसे जावा में हम लोग जैसे जावा में क्या होता है कि हम लोग या अगर हम C और C++ की अगर हम बात करें, C और C++ की अगर हम C की बात करें तो C में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है? C में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हेडर फाइल है वो कौन सी है? stdio.h, राइट। और इस हेडर फाइल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनका नाम है printf और scanf, राइट। अगर हम बात करते हैं C++ की, तो C++ में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हेडर फाइल है वो है iostream.h। इस हेडर फाइल के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, cout और cin। जैसे जैसे वहाँ printf काम करता है वैसे C++ में cout काम करता है, जैसे यहाँ scanf काम करता है वैसे यहाँ पर cin काम करता है, राइट। उसी प्रकार अगर हम बात करें जावा की, तो जावा में इनपुट और आउटपुट, जावा में
जावा में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो बेसिकली दो पैकेज हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक जावा डॉट लैंग पैकेज यूज़ करते हैं और दूसरा पैकेज जावा डॉट लैंग पैकेज यूज़ करते हैं हम लोग, मतलब आउटपुट प्रिंट कराने के लिए। क्यों? क्योंकि जावा डॉट लैंग के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है सिस्टम क्लास, राइट ना। सिस्टम क्लास का यूज़ करते हैं आउटपुट मैसेजेस प्रिंट कराने के लिए। आपको याद होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और दूसरी क्लास आप लोग यूज़ करते हो जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट यूटिल क्लास, जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर। यूजर से इनपुट लेने के लिए आप स्कैनर क्लास का यूज करते हो और आउटपुट मैसेजेस प्रिंट कराने के लिए हम लोग सिस्टम क्लास का यूज करते हैं आउटपुट मैसेजेस प्रिंट कराने के लिए। और इनपुट लेने के लिए फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं स्कैनर क्लास। ये स्कैनर क्लास जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर है और लैंग के अंदर है सिस्टम क्लास, राइट। उसी प्रकार सी शार्प में ध्यान रखना, सी शार्प में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सी शार्प में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सी शार्प ने एक ही क्लास दी है जिसका नाम है क्या? कंसोल क्लास। यानी कि कंसोल क्लास जो है ना ये प्रेजेंट है कहाँ पर? ये प्रेजेंट है सिस्टम नेम स्पेस के अंदर, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। यानी कि सी शार्प में ये सिंगल क्लास, सी शार्प में कंसोल क्लास के माध्यम से हम इनपुट भी ले लेंगे यूजर से और आउटपुट मैसेजेस भी प्रिंट कराने के लिए यही क्लास रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि कंसोल क्लास रिस्पॉन्सिबल है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। दोनों ही ऑपरेशन हम लोग इसी सिंगल क्लास के थ्रू करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसका पीछे रीजन है कि कंसोल क्लास ने आपको डिफरेंट क्या दी है? मेथड्स दी है। कंसोल क्लास ने आपको डिफरेंट क्या दी है? मेथड दिए हैं। इन मेथड्स का यूज करके आप इनपुट और आउटपुट दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, राइट ना। तो कंसोल क्लास इज यूज टू परफॉर्म ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, राइट ना। कंसोल क्लास is used to perform all input and output operation onto the stream। यानी कि कंसोल क्लास के माध्यम से हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये क्लास प्रेजेंट है कहाँ पर? This class is present in a system namespace। मतलब अगर सिस्टम नहीं लगाओगे तो कंसोल क्लास फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, राइट ना। This class provides us various methods। इस क्लास ने हमको डिफरेंट मेथड दिए हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी मेथड दी है? पहली मेथड है राइट, राइट। दूसरी मेथड है राइट लाइन। राइट और राइट लाइन को तो आप जानते ही होंगे। राइट और राइट लाइन, राइट मेथड भी आउटपुट मैसेज प्रिंट करती है और राइट लाइन भी आउटपुट मैसेजेस प्रिंट करती है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है बेटा कि राइट मेथड के थ्रू अगर आप कोई आउटपुट मैसेज प्रिंट करते हो तो कर्सर उसी लाइन पे ब्लिंक करेगा, मतलब लाइन ब्रेक नहीं होगी। और अगर राइट लाइन के थ्रू अगर कोई मैसेज प्रिंट करते हो तो मैसेज प्रिंट करने के बाद में कंट्रोल जो है, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, राइट ना। तो राइट और राइट लाइन क्लियर है। जैसे कि मैं पीडीएफ में आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कंसोल क्लास this class is used to perform all input and output operation onto the stream। This class is defined inside a system namespace। This class provides us various methods to perform input and output operation। methods कौन सी methods हैं? पहली मेथड है राइट। पहली मेथड कौन सी है? राइट। This method is used to print any message or output onto the console। Write line, this method is also used to print any message or output onto the console, but after printing the output cursor will come down to the next line। यानी कि कर्सर प्रिंट करने के बाद मैसेज कहाँ आ जाएगा? नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। आई थिंक राइट और राइट लाइन में क्लियर है डिफरेंस? सभी को नहीं क्लियर है? जैसे राइट के थ्रू अगर आप कोई मैसेज प्रिंट करते हो, जैसे आपने प्रिंट किया राम, ठीक है, और कंट्रोल सी
एंड इसके बाद आपने दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट किया सीता, तो एक्चुअल में राम प्रिंट होगा और उसके तुरंत बाद सीता प्रिंट होगा, क्योंकि कर्सर उसी राम प्रिंट होने के बाद कर्सर वहीं ब्लिंक करेगा और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है इसका जो भी काम होगा वो सीता उसी लाइन पे प्रिंट हो जाएगा, यानी कि लाइक दिस। सर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यस टेल मी। सर और प्रिंट एलएन में अंतर है, वही यहाँ पे राइट और एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अब जैसे यही काम अगर हम लोग लाइन के थ्रू करते हैं, राइट लाइन के थ्रू, तो देखो अभी आउटपुट कैसा आएगा आपका, राम प्रिंट हुआ उसके बाद सीता कहाँ आ गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया, राइट ना। अच्छा यहाँ पर खास बात क्या है ना कि आप लोग जैसे सपोज दैट आपने जैसे मान लो राइट यूज किया और आप जैसे सी में यूज करते थे ना बैकस्लैश एन, ऐसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। क्लियर, मतलब सी वाला जो बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी वगैरह यूज करते थे ना, उनको भी आप सी शार्प में या जावा में भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में, नेक्स्ट मेथड है राइट और राइट, राइट लाइन। नेक्स्ट मेथड है हमारे पास में रीड। रीड मेथड क्या करता है, रीड मेथड जो है सिंगल कैरेक्टर रीड करता है। दिस मेथड इज यूज टू रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम यूजर बट इट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, मीन्स आस्काई वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर। क्या मतलब है, जो ये रीड मेथड है ना, रीड मेथड जो है वो सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा एक्चुअल में। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मैसेज दिया एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल एंटर योर नेम, एवरीबडी इज गेटिंग माय स्क्रीन प्रॉपर्ली, यस ऑल ऑफ यू। जैसे आपने लिखा एंटर योर नेम, अब आपने नाम Yes, sir. डाला और नाम को रीड करने के लिए हमने यहाँ पर एक मेथड लगाई रीड, केवल रीड। अच्छा रीड मेथड की खास बात ये है कि ये सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा, मतलब आपने पूरा नाम डाला है पर ये उस नाम का फर्स्ट कैरेक्टर रीड करेगा और इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है। मतलब इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, मतलब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो आप ध्यान से देखो, इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, दिखाई दे रहा है आपको, इंटीजर है। इस मेथड का रिटर्न टाइप दिखाई दे रहा है आपको, इस मेथड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, यानी कि ये जो जो उस नाम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा ना, उस कैरेक्टर का आस्काई कोड रिटर्न करता है, लाइक दिस। इसको अगर हम किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लें और हम x को प्रिंट करें, अगर कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर अगर हम x को प्रिंट करें तो x में क्या प्रिंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नाम दिया राम, ठीक है, तो ये रीड मेथड क्या करेगा, ये इस नाम का फर्स्ट कैरेक्टर रीड करेगा, ठीक है, और इस फर्स्ट कैरेक्टर का जो आस्काई कोड होगा वो रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न होकर कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्स में, और फिर हमने इसको क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। तो आर का आस्काई कोड क्या प्रिंट होगा, 140। यस आर का, अब देखो मैंने यहाँ डाला राम, कितना आया 114, यस म्यूट कर लो बेटा, प्लीज म्यूट, यस क्लियर पॉइंट। रीड मेथड क्लियर है, रीड मेथड रीड अ सिंगल कैरेक्टर एंड रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, मतलब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि उस कैरेक्टर का, उस फर्स्ट कैरेक्टर का आस्काई कोड रिटर्न करेगा, और उसको हमने स्टोर कर लिया कहाँ पर, एक्स में, और एक्स को हमने क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेकन। Yes, sir. उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट मेथड है रीड लाइन। नेक्स्ट मेथड कौन सी है, रीड लाइन। रीड लाइन एक्चुअल में ना, दिस मेथड इज यूज टू रीड द होल लाइन कंप्लीट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, मतलब यूजर से ये डेटा जो रीड करता है स्ट्रिंग फॉर्म में रीड करता है, क्योंकि रीड लाइन मेथड जैसे आपने दिया एंटर योर नेम, अब यूजर ने जो नाम डाला, यूजर ने नाम डाला, जो भी नाम डाला है, राम डाला है, तो कंसोल डॉट रीड लाइन जो है वैल्यू रीड करता है स्ट्रिंग फॉर्म में, मतलब इस मेथड का जो रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग है, तो हम इसको किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, राइट। स्ट्रिंग टाइप का हमने ले लिया एनएम, तो इसने जो कुछ भी रीड किया उसको हमने स्टोर कर लिया कहाँ पर, एनएम में, और एनएम को हमने प्रिंट करा दिया। डबल कोट के अंदर हमने लिखा माई नेम इज प्लस एनएम। यहाँ पर भी जो कॉन्केटिनेशन है जावा की तरह होता है, अगर हमको डबल कोट के साथ में
किसी वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे। प्लस जैसे जावा में हम लोग करते थे ना, सेम टू सेम हम लोग सी शार्प में करेंगे। तो रीड लाइन मेथड जो है पूरी पूरी लाइन रीड करती है, राइट। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, जैसे आ गया एंटर योर नेम, एंटर योर नेम नाम डाला राम शुक्ला फॉर एग्जाम्पल, क्या आंसर आ गया? माय नेम इज राम शुक्ला फॉर एग्जाम्पल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस एवरीबॉडी, यस ऑल ऑफ यू। Yes, sir. जैसे हमने लिखा एंटर योर नेम, मैंने डाला नाम रमेश फ्रॉम कानपुर, ये पूरी पूरी लाइन रीड कर लेगा। माय नेम इज रमेश फ्रॉम कानपुर। कहने का मतलब ये है कि रीड लाइन जो मेथड है ये कंसोल क्लास की स्टैटिक मेथड है और ये पूरी पूरी लाइन रीड करती है स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इस रीड लाइन मेथड का जो रिटर्न टाइप है, रीड लाइन मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो हम इसको किसी स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा उसको हम स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में क्या कर लेंगे? स्टोर कर लेंगे। और उसके बाद हमने इसको क्या करा लिया? प्रिंट करा लिया। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? रीड और रीड लाइन क्लियर है पॉइंट? Yes, sir. ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि तुमको हर एक मेथड का रिटर्न टाइप पता होना चाहिए। कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो तो उस मेथड का आपको रिटर्न टाइप पता होना चाहिए कि किस मेथड, कौन सी मेथड क्या रिटर्न करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रीड की मेथड। दिस मेथड इज जस्ट लाइक अ गेट ch फंक्शन इन सी। जैसे सी में हम लोग गेट ch यूज करते थे ना आउटपुट को होल्ड करने के लिए, वैसे यहाँ पर रीड की यूज करते हैं हम लोग आउटपुट को होल्ड करने के लिए, राइट ना। यू कैन से दैट, बट जबकि आउटपुट को होल्ड करने का काम इसका नहीं है एक्चुअल में, ये तब तक वेट करता है जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते हो, राइट ना। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है क्लियर मेथड क्या करती है? दिस मेथड इज जस्ट लाइक अ clr scr फंक्शन इन सी। जैसे पुरानी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है ना, सी में थी ना clr scr, आउटपुट स्क्रीन को Yes, क्लियर sir. करने के लिए। वैसे यहाँ पर कौन सी मेथड है? क्लियर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे सपोज आपने लिखा जैसे आपने आउटपुट लिखा राम, ठीक है, और उसके बाद आपने मेथड यूज करी कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट क्लियर। अब क्लियर क्या करेगा पता आपको? अब इसके बाद हमने फिर से एक मैसेज प्रिंट कराया इसके नीचे और यहाँ पर लिखा हमने सीता। अब क्या होगा? राम प्रिंट होगा, पर समस्या क्या है कि क्लियर क्या कर देगी? क्लियर मेथड पुराने वाले राम को क्या कर देगी? क्लियर कर देगी, यानी कि केवल आउटपुट पे क्या आना चाहिए? Sita. यस। देखो राम आया और चला गया, अभी क्या आउटपुट क्या दिखाई दे रहा है? केवल अब जैसे इसको एक बार फिर से रन कराओ, देखो ध्यान से गौर से देखना। देखो राम आया और चला गया, राम आया और तुरंत चला गया, केवल बचा कौन सा? सीता। क्लियर है पॉइंट कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. तो क्लियर Yes, sir. मेथड जो है वो जस्ट लाइक clr scr, जैसे हम लोग यूज करते हैं clr scr सी में, सेम clr scr की तरह क्लियर भी काम करता है। आउटपुट विंडो को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। जहां कहीं भी आप इस स्टेटमेंट को लिख दोगे तो ये इसके ऊपर का जो आउटपुट है वो क्लियर कर देगी। जैसे राम था, राम को उसने क्लियर कर दिया, उसके बाद उसने केवल प्रिंट किया किसको? सीता को। क्लियर पॉइंट कि नहीं क्लियर है? तो ये जो कंसोल क्लास है ना, ये बेसिकली डिफाइंड है किस नेम स्पेस के अंदर? सिस्टम नेम स्पेस के अंदर। अगर मैं सिस्टम हटा दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सिस्टम हटा दिया तो ये कंसोल काम करना बंद कर देगा। दिख रहा है आपको? एरर आने लगी? इस कंसोल क्लास को यूज करने के लिए आपको ऊपर नेम स्पेस, एप्रोप्रिएट नेम स्पेस लगाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किस नेम स्पेस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस है। जो भी क्लासेस आपको यूज करनी है उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट नेम स्पेस लगाना पड़ेगा। क्लियर पॉइंट? यस। तो कंसोल क्लास की सारी मेथड्स क्लियर है? कंसोल क्लास की सारी मेथड्स क्लियर है? यस। रीड लाइन, कंसोल क्लास की डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक राइट लाइन, रीड और रीड लाइन। पर एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपको नोट क्या है? कंसोल क्लास के अंदर ऑल द मेथड्स
ऑल द मेथड्स आर स्टैटिक मेथड्स, ये ध्यान रखना, क्योंकि सभी मेथड्स को आपने कैसे कॉल किया है, स्टैटिक मेथड को कैसे कॉल करते हैं सर? हमको पता है कि स्टैटिक मेथड को हम लोग सर क्लास के नाम से कॉल करते हैं, क्लास का नाम डॉट मेथड नेम। किसी को भी अगर हम क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं, किसी को भी अगर हम कैसे कॉल कर रहे हैं बेटा, क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंफर्म है कि वो मेथड कैसी है, स्टैटिक है। वो मेथड स्टैटिक होगी तभी तो आप क्लास के नाम से कॉल कर रहे हो। अगर वो मेथड स्टैटिक नहीं होती, अगर वो मेथड नॉन स्टैटिक होती, तो पहले आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में रेफरेंस वेरिएबल की मदद से आप उस क्लास की मेथड को कॉल कर सकते थे। पर आप क्लास के नाम से किसी मेथड को कॉल कर रहे हो, तो क्लास के नाम से हम किसी भी मेथड को अगर कहीं से भी कॉल करते हैं तो इसका मतलब वो मेथड उस क्लास में स्टैटिक डिफाइन है। क्लियर पॉइंट? यस ऑल ऑफ यू? तो हमने कंसोल क्लास की लगभग मेथड्स देखी, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स। कल हम लोग इसके प्रोग्राम्स और देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सीएलआर और भी बेसिक जो प्रोग्राम्स हैं वो भी कल हम लोग देखेंगे। जीआईटी का क्या रूल है, बहुत सारी चीजें हैं, कल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं। कंसोल आज हम लोग ने देखा कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर। आज हम लोग ने क्या क्या देखा, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर ऑफ जावा एज वेल एज सी शार्प, और कंसोल क्लास की मेथड्स देखी। ये सारे पॉइंट्स हम लोग ने कवर किए। बाकी हम लोग कल देखते हैं, कल अपने टाइम पे आगे के जो भी इम्पोर्टेंट कंसोल क्लास के अंदर और भी जो मेथड्स हैं उसके बारे में वो डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सभी को?